अभी मिनॉक्सिडिल जो है या फिनास्ट्राइड जो है, ये 2 सब्सटेंस है जो ओवर द काउंटर बहुत मिलने लग गए। आपने भी कभी मिनॉक्सिडिल ट्राई किया होगा और आपको उससे फर्क भी दिखाया होगा, इम्प्रूवमेंट भी आया होगा। One of the longest standing treatments for halting and reversing hair loss is so-called minoxidil. कुछ समय बाद वो इम्प्रूवमेंट चला गया होगा, ऐसा कई बार होता है। If you're experiencing any type of hair loss, then minoxidil may be for you. या आपने जब बंद किया तो बाल दोबारा से झड़ना शुरू हो गए। ये केवल आप ही की कहानी नहीं, ये हमारे ज्यादातर पेशेंट्स यही बोलते हैं कि सर लगा रहे थे तो बहुत अच्छा था, जब बंद किया तो फिर दोबारा से हेयर फॉल शुरू हो गया। कई लोग इसको रिबाउंड हेयर लॉस के रूप में भी देखते हैं कि मिनॉक्सिडिल का ये साइड इफेक्ट है कि जब आप मिनॉक्सिडिल बंद करोगे हेयर फॉल बढ़ जाएगा, जो कि साइंटिफिकली गलत है और ये हमने बहुत एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब एक नई उम्मीद जगी है। PP405 नाम की एक मेडिसिन है। इंस्टाग्राम पे लोग बोल रहे हैं ये एक मिरेकल कंपाउंड है, थोड़ा सा लगाने में कुछ ही दिन में सारे बाल आपके स्कैल्प पूरा भर जाएगा, कोई हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं, कोई मिनॉक्सिडिल, कोई फिनेस्ट्राइड, इस तरह की कोई भी किसी और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट है जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए कंपनीज इसको वायरल बना रही हैं? क्या सच्चाई है? कंपैरिजन अगर हम करें मिनॉक्सिडिल और PP405 तो इसकी क्या सच्चाई है, यही हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा इसमें दोनों कंपाउंड्स का कंपैरिजन है इस वीडियो में। आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये भी आपको हम गाइड करेंगे और एंड तक आपको एक आंसर भी मिलेगा। दोनों के बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स ये भी साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे। आप अगर चाहें तो कब स्विच कर सकते हैं, क्या ये इंडिया में अवेलेबल अभी है या बाद में होगा, इसकी क्या रिसर्च स्टेज है PP405 की, ये पूरा एक फैक्ट से भरा हुआ वीडियो होगा। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। अभी तक लगभग 12,000 से ज्यादा पेशेंट्स को मैं अभी तक हेल्प कर चुका हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन के अलावा मैं एक डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी और ISHRS का भी मेंबर हूँ और 2006 से इसी फील्ड में बहुत सक्रिय हूँ और एक्टिव भी हूँ। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पे हम साइंस बैक्ड बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जिससे आपकी हेयर लॉस के बारे में जानकारी बढ़ती है। मिनॉक्सिडिल क्या है? व्हाट इज मिनॉक्सिडिल? लेट 70s और अर्ली 80s में एक ब्लड प्रेशर की दवाई के रूप में पहली बार मार्केट में आई थी। टैबलेट फॉर्म में इसको लोग अपना बीपी कम करने के लिए यूज करते थे। देखा गया कि कुछ फीमेल्स जो कि इसको यूज कर रही थी तो उनके फेस पर अनवांटेड हेयर्स की ग्रोथ हो गई। इसी आइडिया के साथ में साइंटिस्ट्स ने इसको एक लोकल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन के फॉर्म में स्कैल्प में लगाने का आइडिया दिया, जो कि काफी हद तक कारगर भी साबित हुआ क्योंकि 5 to 10% मिनॉक्सिडिल US FDA अप्रूव्ड है फॉर योर हेयर लॉस ट्रीटमेंट। ये बेसिकली जो हेयर रूट्स हैं वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाता है और उसकी वजह से हेयर्स बिकम हेल्दियर, लॉट ऑफ नरिशमेंट्स रीचेस टू देम। जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है वो पार्ट आपका हेल्दी ही रहने वाला है। इसके पीछे अब लगभग 4 दशक से भी ज्यादा का रिसर्च है, इसलिए ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा चलता है। ये OTC प्रोडक्ट भी है, मतलब ओवर द काउंटर। आप कभी भी दुकान पर जाकर के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। हालांकि आपको लेना ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही चाहिए जिससे कि कोई साइड इफेक्ट हो तो वो आपकी हेल्प कर सकें। ये केवल मेल पैटर्न हेयर लॉस में ही इफेक्टिव है। दूसरे फॉर्म ऑफ हेयर लॉस जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा आदि में इफेक्टिव नहीं होता है। एक मिथ है कि सभी हेयर्स पे इफेक्टिव है, चाहे वो डॉर्मेंट रूट्स हैं जो अंदर हैं या रूट्स हैं भी नहीं तो भी आपके बाल ग्रो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो एक्टिव हैं, अभी अलाइव रूट्स हैं, ये केवल उन्हीं पे काम करता है। हो सकता है कि वो डॉर्मेंट फेज में, अंदर स्लीपिंग फेज में हो, उसमें थोड़ा सा फर्क देखेगा। एक रोए के फॉर्म में उन हेयर्स को बाहर निकाल सकता है, मगर जहाँ पर रूट्स नहीं है वहाँ मिनॉक्सिडिल एक्ट नहीं करेगा। कई लोग बिल्कुल गंजे होते हैं, बिल्कुल बाल नहीं होते और वो मिनॉक्सिडिल इस उम्मीद में लगाते रहते हैं कई महीनों तक कि हमारे बाल आ जाएंगे और फिर वो निराश होते हैं। तो ये तो है मिनॉक्सिडिल की सच्चाई। अगर आपको ये फैक्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर। PP405 क्या है? ये एक पेप्टाइड बेस्ड मॉलिक्यूल है जो कि अभी भी अंडर रिसर्च है। ये WNT बीटा कैटेनिन के थ्रू, पाथवे के थ्रू एक्ट करता है, जैसा कि हमने एक और वीडियो में देखा जिसका कि लिंक हम आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जिसमें हमने इस कंपाउंड के बारे में और भी डिटेल में जानकारियां आपके साथ शेयर करी हैं। ये बेसिकली स्टेम सेल्स, रूट्स के जो हेयर्स के जो स्टेम सेल होते हैं उनको स्टिमुलेट या एक्टिवेट करता है, जिससे वहां पर ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। कई बार बिल्कुल डॉर्मेंट फेज में है या बिल्कुल रूट का थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, उसमें बिल्कुल पतला होकर के थिन हेयर है, उसको भी एक्टिवेट करता है, जैसा कि अर्ली ट्रायल्स में दिखाया है। ये हार्मोनल पाथवे पे एक्ट नहीं
करता जैसे कि फिनेस्ट्राइड करता है, इसलिए इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट उस तरह का नहीं होता है और कोई रिबाउंड हेयर लॉस भी इसके साथ नहीं होता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पे मिनॉक्सिडिल की तरह एक्ट नहीं करता है। ऐसा ही एक लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में देंगे अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो। इसके साथ में जो कंपनीज इसको डेवलप कर रही हैं, पिलाज फार्मास्यूटिकल, उसका ये क्लेम है कि ये फास्टर रीग्रोथ कराता है, जो कि अर्ली स्टेजेस में देखा भी गया है। मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का 4 months to 5 months में जाकर के इफेक्ट दिखता है, इसमें 2 to 3 months में ही वो इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। इसके संग जो इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम मिनॉक्सिडिल के साथ होती है वो इसके संग काफी हद तक नहीं पाई गई है, कम पाई गई है। ये देखा गया है कि बहुत पतले बालों को ये रिवर्स कर सकता है, मिनिएचराइजेशन को रिवर्स कर सकता है। मगर एक कैच है, PP405 को अभी भी FDA का अप्रूवल नहीं मिला है। अभी काफी सारी ट्रायल्स बचे हुए हैं। अगले 2 से 3 साल में उम्मीद करी जाती है कि ये मार्केट में वाइडली अवेलेबल होगा, पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में और उसके बाद में इंडियन वर्ल्ड में। अगर आप हमारे साथ अपनी हेयर लॉस की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने स्टेज ऑफ हेयर लॉस मेंशन करें। अब एक टेबुलेटेड फॉर्म में हम आपको दोनों मिनॉक्सिडिल और PP405 का डिफरेंस बताएंगे। आप चाहें तो इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर योर क्विक यूज। पहली चीज है FDA अप्रूवल, जो कि मिनॉक्सिडिल के पास है और PP405 के पास अभी वो नहीं है। अवेलेबिलिटी इन इंडिया, अभी मिनॉक्सिडिल की वाइडली अवेलेबल है इंडिया में, PP405 अभी वेस्ट में भी नहीं है, तो इंडिया में तो बहुत समय भी इसको लगने वाला है, कम से कम 4 या 5 साल इसको लग सकते हैं। साइड इफेक्ट जो मिनॉक्सिडिल के साथ होते हैं, इरिटेशन, इचिंग और डैंड्रफ फॉर्मेशन, इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अर्ली फेज ऑफ मिनॉक्सिडिल में थोड़ा सा 1 to 2 मंथ तक कभी कभी शेडिंग भी देखने में आता है। हालांकि PP405 के साथ में अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये अर्ली फेज में है। ये हमको ज्यादा जानकारी तब मिलेगी जब ज्यादा लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे, तब इस तरह की जानकारी और अवेलेबल हो पाएगी। मिनॉक्सिडिल ओनली एंड ओनली मेल पैटर्न बॉल्डनेस पे ही वर्क करता है, whereas it is said that PP405 मेल पैटर्न बॉल्डनेस, डिफ्यूज थिनिंग, इवन अदर रीजंस पर भी एक्ट कर सकता है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा आदि। जो रीग्रोथ ऑफ हेयर्स की स्पीड है वो मिनॉक्सिडिल में कहा जाता है 3 से 6 महीने, जैसा हमने डिस्कस किया, और PP405 में 2 से 3 महीने में। प्राइस वाइज मिनॉक्सिडिल इज वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल। एक अच्छे ब्रांड का मिनॉक्सिडिल 800 से 1000 रुपए तक आपको मार्केट में मिल सकता है। PP405 का कॉस्ट अभी किसी को पता नहीं है, मगर जो उम्मीद करी जाती है कि ये काफी कॉस्टली होने वाला है, जो कि एक एवरेज कंज्यूमर की पहुंच से काफी समय तक के लिए दूर रह सकता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हमसे डिस्कशन चाहते हैं, अपना कस्टमाइज प्लानिंग चाहते हैं, तो आप जो ये नंबर हम दे रहे हैं, इन पर आप अपने फोटोज को व्हाट्सएप करें और हमारी टीम आपको आपके पर्सनलाइज प्लान के साथ में हेयर ट्रांसप्लांट की पूरी जानकारी देगी। हेयर लॉस के लिए इन जनरल आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेस कट डाउन होना चाहिए, हेल्दी फूड आपको लेना चाहिए, FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड एक डॉक्टर के गाइडेंस में लेना चाहिए, 0.5 mm के नीडल से माइक्रो नीडलिंग वंस अ वीक करना चाहिए, जैसा कि हमने एक अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है, जो कि स्पेशली अबाउट माइक्रो नीडलिंग है। बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स को ना बदलें, एक प्रोडक्ट का इफेक्ट आने का वेट करें, 4 to 6 months तक वेट करें, देखें वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तभी किसी ऑल्टरनेटिव मोड पर जाएं। PP405 के लिए जैसा हमने बताया, अभी भी ये फेज 1 और फेज 2A को ही क्लियर कर पाया है, फेज 3 तक आने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा, कई साल लग सकते हैं। बाकी तब तक आप अपनी जो भी हमने एडवाइसेस दिए हैं, एक अपने स्पेशलाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट या हेयर लॉस डॉक्टर के अंडर में अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसको और भी लोगों के साथ में आप जरूर शेयर करें। अगर आप बेस्ट शैम्पू फॉर हेयर लॉस या हेयर फॉल देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, और आप 5 ऐसी मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं जिससे कि आपका हेयर लॉस ना हो तो राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।